वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। हमारी क्लास है बीए थर्ड ईयर लोक प्रशासन, जिसका पेपर है पेपर सेकंड भारत में स्थानीय सुशासन। हम इससे पहले भारत में स्थानीय सुशासन का विकास का अध्ययन कर चुके हैं। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अंतर्गत नगरीय निकायों की स्थापना किस प्रकार से है, नगरीय निकायों की स्थापना का आधार क्या है, और इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करने का प्रयास करूं तो नगरीय निकायों से यहाँ पर मतलब है नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। तो सबसे पहले एक हल्का सा हम परिचय करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दो तरह का, इस टॉपिक में आप देखिए, दो तरह की हम संस्थाएं देखेंगे, एक संविधानतः और संविधानेतर नगरीय निकाय। यानी कि संविधान के अंतर्गत कौन कौन से नगरीय निकाय हैं और संविधान के इतर, संविधान के बाहर भी कोई निकाय कौन कौन से हैं, जानना बहुत आपके लिए जरूरी है। 74वें संविधान संशोधन से के अध्ययन के अंतर्गत राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे नगरीय निकायों से संबंधित अधिनियम में इस आशय का प्रावधान व आवश्यक संशोधन करने की, जिससे संपूर्ण देश में नगरीय निकायों के गठन में एक रूपता स्थापित की जा सके। इस संशोधन के बावजूद स्थानीय प्रशासन के विषय को संविधान में राज्य सूची में 5वीं प्रविष्टि के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो स्थानीय प्रशासन के विषय को संविधान में राज्य सूची की 5वीं प्रविष्टि के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसलिए भारत संघ का प्रत्येक राज्य सरकार कानून के माध्यम से स्थानीय शासन इकाइयों का गठन करता है। नगरीय शासन जो व्यवस्था है, इसकी रचना राज्य सरकार की इच्छा से होती है। इच्छा से यह मतलब है राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम बनाकर इसकी स्थापना की जाती है। राज्य सरकार द्वारा निर्मित इस विधि के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन के संचालन के लिए न केवल नगरीय इकाइयों का निर्माण किया, अपितु नगरीय विकास से संबंधित उनके दायित्वों का, शक्तियों का, आर्थिक संसाधनों का, उनके पर्यवेक्षण का, नियंत्रण का, उनकी भर्ती का, उनके प्रशिक्षण का, इस प्रकार के प्रावधान इसमें किए जाते हैं। किंतु यह जान लेना बहुत जरूरी है कि स्थानीय इकाइयों के संगठन हेतु निर्मित इस विधि का निर्माण करके राज्य सरकार नगरीय विकास के दायित्वों से पूर्णतः पृथक नहीं होती है। वस्तुतः स्थानीय संस्थाओं को केवल निर्दिष्ट या परिभाषित स्थानीय क्षेत्र में सफाई, जल निकास, मल निस्तारण व्यवस्था, स्थानीय रोशनी का, इसका प्रबंध करना, यह भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा जैसे आवास है, लोक स्वास्थ्य है, पर्यवेक्षण है, संचार के साधन, शिक्षा, बिजली, सड़क निर्माण, ये सब भी इनके दायित्व में शामिल होते हैं। अब यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं स्लाइड में दो तरह के हम इस पर चर्चा करेंगे। कि आप सारा देख रहे हैं, सामने एक चार्ट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है संविधानतः संस्थाएं, जिसमें लिखा हुआ है नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत या नगर पालिका बोर्ड। नगर पंचायत राजस्थान में हम इसको नगर पालिका कहते हैं। और दूसरी तरफ जो देख रहे हैं संविधानेतर इकाई, एकल उद्देश्य अभिकरण, छावनी मंडल, इसके अलावा टाउनशिप और हाउसिंग बोर्ड। चार चीज आपको संविधान इतर संस्थाएं हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान संशोधन करते समय हमारे नीति निर्माता क्या हड़बड़ी में कुछ गलती कर बैठे। उदाहरण के लिए त्रिस्तरीय संरचना के अतिरिक्त भी देश में छावनी बोर्ड, एकल उद्देशीय अभिकरण ये कार्यरत हैं, और जो कि 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। देश की राजधानी में न केवल छावनी बोर्ड है, नगर निगम भी है और एकल विकास अभिकरण, एकल उद्देश्य अभिकरण यानी कि डीडीए भी है, दिल्ली, जिसको अपन दिल्ली विकास प्राधिकरण कहते हैं। तो इस प्रकार ये एक ही शहर के अंदर 3-3, 4-4 प्रकार की संस्थाएं यहाँ पे कार्यरत है। तो अब मैं एक एक करके आपको इन सबका ब्रीफ करने का प्रयास करता हूं। नगर निगम किसे कहते हैं? नगर निगम होता है ऐसे वृहत्तर नगरीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जिनकी संख्या कम से कम 5 लाख से अधिक हो। नगर परिषद ऐसे लघुत्तर क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जिनकी संख्या 1 लाख से 5 लाख के बीच हो। मैं थोड़ा स्लाइड आपको बता दूं, इस स्लाइड में आप देख सकते हो। नगर पालिका बोर्ड कहाँ बनेंगे? जहां पर ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे जिनमें जनसंख्या 1 लाख से कम हो। यह कोटि संस्थाओं का राज्य सरकार ने निम्नानुसार उपवर्गीकरण किया हुआ है। ऊपर की स्लाइड में आप देखिए, नगर पंचायत के नीचे सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखा हुआ है, यानी कि नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होती है। नगर पालिका सेकंड, नगर पालिका थर्ड, नगर पालिका फोर्थ। ये देखिए, नगर पालिका बोर्ड सेकंड क्या होती है? ऐसे क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक किंतु 1 लाख से कम हो।
या निकाय जिला मुख्यालय पर हो या उस निकाय में प्रति व्यक्ति आय 200 रुपये हो। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। नगर पालिका बोर्ड द्वितीय श्रेणी क्या होती है? ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जिनकी जनसंख्या 25,000 से अधिक किंतु 50,000 से कम हो, या फिर उनकी प्रति व्यक्ति आय 150 रुपये हो। नगर पालिका बोर्ड क्या होता है? चतुर्श्रेणी की होती है इस क्षेत्र में जनसंख्या 25,000 से कम हो। तो यहाँ पर और कुल मिलाकर के संक्रमण काल जो गांव से कस्बा शहर बनने की ओर अग्रसर हो, ऐसे में नगर पालिका की स्थापना की जाती है। नगर निगम लघुत्तर नगर क्षेत्रों में नगर परिषद तथा संक्रमणकालीन क्षेत्रों या छोटे कस्बों में नगर पालिका नामक नगरीय निकाय अस्तित्व में है। यहाँ उल्लेखनीय है कि संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए 74वें संविधान संशोधन में नगर पंचायत गठन का प्रावधान किया गया था, किंतु राजस्थान राज्य के प्रदेश में सबसे छोटे कस्बों अथवा संक्रमणकालीन क्षेत्रों में नगर पंचायत गठित न कर नगर पालिका बोर्ड श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी चतुर्थ गठित किए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन की दृष्टि से यह अपवाद की स्थिति है। मैं यहाँ इस विषय को समाप्त करता हूँ और अगले विषय में आपको नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका का विस्तार पूर्वक इनके अधिकार शक्ति कार्य इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। थैंक यू।